Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher SM Nasir Shah. Okay, student. Now we are going to discuss some another topic related to nuclear structure. हमारा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का जो बेसिकली जो टॉपिक कंटिन्यूस है लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा तो उसके आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन स्टूडेंट whenever when we talk about radioactive disintegration. So radioactive disintegration causes nuclear transportation. ये बेसिकली क्या होता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन होता है एंड कन्वर्ट वन केमिकल एलिमेंट और आइसोटोप इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट और आइसोटोप जिसमें जो है वो हमने इसको जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के नाम से भी जो है वो टॉपिक पढ़ा था जिसके हमने अल्फा डीके बीटा डीके और जो है वो गामा डीके पढ़ा था। तो स्टूडेंट कंडीशन क्या होती है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वो पूछ लें या न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन पूछ लें तो आपने जो है वो इसको जो है वो इसी फॉर्म में लिखना है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पूछ लें पेपर में बोर्ड एग्जाम में तो इसकी डेफिनेशन देनी है, फिर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का पूरा टॉपिक देना है अगर लॉन्ग में आता है, और सिर्फ शॉर्ट में आता है तो जस्ट इसकी डेफिनेशन देनी है। अगर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन पूछ ले तो फिर न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस लिखेंगे और वही अल्फा बीटा और गामा डी के लिखेंगे। सो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कॉजेज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिकली न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के कॉज की वजह से रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है और इसका काम क्या होता है? एंड कन्वर्ट वन केमिकल एलिमेंट और आइसोटोप इनटू अनदर केमिकल एलिमेंट और आइसोटोप। ये एक केमिकल एलिमेंट को या आइसोटोप को कन्वर्ट कर देता है दूसरे केमिकल एलिमेंट या आइसोटोप में। ओके स्टूडेंट, जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो है वो हाफ लाइफ को डिस्कस किया था, आज मैं आपको जो है उसका एक टेबल शेयर करने जा रहा हूँ। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, और ये उनकी हाफ लाइफ है। बोरोन की अगर हम बात करें तो 0.02 सेकेंड हाफ लाइफ, रेडोन की बात करें तो 52 सेकेंड हाफ लाइफ, और आयोडीन की बात करें तो 25 मिनट, और रेडोन की बात करें तो 3.8 डेज बेसिकली जो है वो यहाँ पर। और इरिडियम की बात करें तो 192, इरिडियम 192 है। अब देखें यहाँ पे रेडोन 52 सेकंड किसका है? 220 का है, बट यहाँ रेडोन 222 का जो है वो 3.8 डेज है, तो ये आइसोटॉप्स की बात हो रही है स्टूडेंट। कोबाल्ट 60 जो है 5.27 एयर, स्ट्रोंटियम 90 जो है वो 28 एयर, रेडियम 226 जो है वो 1602 एयर, कार्बन 14 जो है वो 5730 एयर, प्लूटोनियम जो है वो 239 जो है वो 24400 एयर, यूरेनियम 7.1 10 8 एयर्स, और यूरेनियम 238 जो है वो स्टूडेंट 5 into 10 9 एयर्स इनकी हाफ लाइफ है, जिसको हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल में। और आज मैंने आपको जो है वो एक टेबल भी शेयर किया है कि थोड़ा सा आपकी नॉलेज होना चाहिए कि इफ द एग्जामिनर विल आस्क यू ड्यूरिंग एग्जाम in the MCQ you will have to mark right answer on that time if you have understood clearly. So अब देखें कंडीशन क्या है हमारे पास, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ द C14। तो देखें 25% की कंडीशन क्या है यहाँ पर हमारे पास, जो ओरिजिनल एक्टिविटी होगी अगर हम बात करें कि इसका जो टोटल है वो क्या होगा स्टूडेंट, 100%। और अगर आप इसमें 25% लेस कर दें तो हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट, 75। सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली आप देखें ओरिजिनल एक्टिविटी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एन नोट कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, सही। और रिमेनिंग एक्टिविटी कितनी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 25% ऑफ द कार्बन एटम इन अ सैंपल की कंडीशन है, तो ये 100 माइनस 25 दैट विल बी इक्वल टू रिमेनिंग एक्टिविटी आ जाएगी 75। और हाफ लाइफ यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कार्बन का, यू विल हैव टू रिमेंबर, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो। तो हाफ लाइफ कितनी है, 5730 एयर्स। और स्टूडेंट आपने टाइम कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास एन का फॉर्मूला है ओरिजिनल एक्टिविटी रिमेनिंग एक्टिविटी, एन इज इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, एन नोट इंटू 1/2 की पावर एन, और टाइम का फॉर्मूला है एन मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। तो यहाँ कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप इस वाले फॉर्मूले से स्टूडेंट क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एन फाइंड आउट कर लेंगे, स्मॉल एन, एंड देन इसके अंदर पुट करेंगे तो टाइम भी फाइंड आउट हो जाएगा, जो बेसिकली हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के अंदर फॉर्मूला कॉपी किया, एन इज इक्वल टू एन नॉट इंटू 1/2 की पावर एन। कंडीशन क्या है, एन की वैल्यू आ गई, एन नॉट आ गया, ये एज इट इज कॉपी हुआ, ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे आके डिवाइड होगा। सो ये कंडीशन बन जाएगी 100 वन द 100 और 100 डिवाइड बाई 75 दैट विल बी इक्वल टू 1.33। अब एक्चुअली मुझे एन फाइंड आउट करना है,
तो हमें यहाँ लॉगरिथम लेना पड़ेगा, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही आपने लॉगरिथम अप्लाई किया तो आपको पता है लॉग में पावर जो है वो कोएफिशिएंट बन जाती है, एन लॉग टू लॉग 1.33। लॉग टू की वैल्यू आपने यहाँ पुट करी 0.3010, लॉग 1.33 की वैल्यू आपने पुट करी 0.1249। और जब आप ये मल्टीप्लाई हो रहे इज इक्वल टू का राइट साइड पे आके डिवाइड होगा। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, एन इज इक्वल टू 0.4149। सो इसी तरीके से आप देखें कंडीशन क्या है यहाँ पर। और ये log 2 जो है वो आप बाय द साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और log टेबल से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कि जिसमें आपको पता है कि अगर ये log 2 है तो 20 का आप जीरो में देखेंगे, उसकी करेक्टरिस्टिक्स कोई नहीं है। तो log टेबल में 20 के जीरो में आपको ये 0.3010 वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर log 1.33 का मतलब ये है कि 13 का 3 में देखेंगे, और इसकी जो है वो कोई बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। जब इसका कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर 13 का 3 में देखेंगे तो 1249 होगा, तो इसको आप जीरो, कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं ऐड होगी तो इसमें 0.1249 आ जाएगा। या आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लॉग की। सो टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, एन की वैल्यू आ जाएगी, हाफ लाइफ की वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2378 ईयर्स। सो इट विल टेक 2378 ईयर्स फॉर 25% ऑफ द एटम इन अ सैंपल ऑफ कार्बन 14 टू डीके। ओके स्टूडेंट, कार्बन 14 का अगेन एक सैंपल है, उसको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, और उसकी डिसइंटीग्रेशन 0.296 दे दी है, एन नोट दे दिया है। और यहाँ पर बेसिकली जो है वो, और यहाँ कंडीशन देखें, एनदर वुड सैंपल प्रिपेयर्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिकवर एट एन आर्चियोलॉजिकल एक्सकेवेशन गिव अ डी के रेट दे दिया है दोबारा। तो वो कितना है, एन इजिकल टू 0.109 है। हाफ लाइफ कार्बन की देना है, यू विल हैव टू रिमेंबर 5730। अगेन टाइम मालूम करना है, अगेन वही फॉर्मूलाज रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले आपने एन की वैल्यू पुट करी एन नॉट, और इसको आपने राइट साइड पे भेजा, इसको आप लेफ्ट साइड पे भेजा आपने। टू की पावर एन डिवाइड हो रहा है, राइट लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। बाई यूजिंग कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करेंगे, 0.296 मल्टीप्लाई करेंगे वन से, और वन जो भी आंसर आएगा 0.296 को डिवाइड कर देंगे 0.109 में, तो ये आंसर आ जाएगा। लोगरिथम अप्लाई करेंगे क्योंकि आपने एन फाइंड आउट करना है। तो जैसे लोग अप्लाई होगा तो एन कोएफिशिएंट बन जाएगा। फिर अगेन log 2 की वैल्यू 20 के log का टेबल लेंगे, 20 का जीरो में देखेंगे तो 3010, तो 0.3010 आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई डिफरेंस नहीं है, कोई करेक्टरिस्टिक्स ऐड नहीं होगी। और यहाँ पर आप जो है वो बेसिकली देखें, इसका भी आप एज इट इज log की वैल्यू फाइंड आउट करके लिखेंगे कि ये कंडीशन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे आके डिवाइड होगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। टी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम आ जाएगा 8258 ईयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग शाहरुख एजुकेशन चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।